नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सुपरचार्जर और उसके प्रकारों के बारे में जाना। आज हम फिक्स ज्योमेट्री और वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो सुपरचार्जर के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि टर्बोचार्जर सुपरचार्जर का ही एक प्रकार है। इसका मुख्य कार्य इंजन सिलेंडर में अधिक से अधिक चार्ज या हवा भरना होता है या पंप करना होता है। टर्बोचार्जर अन्य सुपरचार्जर की तरह इंजन की मैकेनिकल शक्ति से नहीं चलाए जाते। ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ है कि ये जो टर्बोचार्जर इंजन की मैकेनिकल शक्ति से नहीं बल्कि यह इंजन से जो जली हुई जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं उनके फ्लो से या उनके प्रेशर से चलाया जाता है। लेकिन इनमें इंजन की स्पीड घटने या बढ़ने से परेशानियां आने लगीं। जैसे तो मान लीजिए यहाँ पे इंजन अधिक स्पीड पर अगर चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंजन के अंदर अधिक फ्यूल जल रहा होगा और इससे निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसें हैं उसकी मात्रा अधिक होगी तथा उनका प्रेशर भी अधिक होगा। परिणाम स्वरूप टर्बोचार्जर के टरबाइन व्हील तेज गति से घूमने लगेंगे और इस टरबाइन व्हील के शाफ्ट के दूसरी छोर पर लगा जो कंप्रेशर व्हील है यह भी तेज गति से घूमने लगेगा, जिससे वायुमंडलीय हवा को खींच करके इनटेक सिस्टम के रास्ते इंजन सिलेंडर की ओर अधिक से अधिक हवा यह भेजने लगेगा। तो जितना इंजन सिलेंडर को हवा या चार्ज की आवश्यकता है उससे अधिक चार्ज या हवा इस इनटेक सिस्टम पर कंप्रेस होंगे या जाम लगना शुरू हो जाएंगे। इससे इनटेक सिस्टम में एक प्रेशर बढ़ने लगेगा। उस प्रेशर के प्रभाव से ये जो कंप्रेशर व्हील है यह भी जाम चलने लगेगा। तो कंप्रेशर व्हील के जाम चलने से इसके जो दूसरे छोर पर इसी शाफ्ट से लगा जो टरबाइन व्हील है वह भी जाम चलने लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट से लगे हुए हैं। और अगर टरबाइन व्हील जाम चलने लगे तो जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वह सरलता से एग्जॉस्ट सिस्टम के माध्यम से या एग्जॉस्ट साइलेंसर की ओर सरलता से बाहर नहीं निकलेंगी। तो एग्जॉस्ट गैसें भी इस एग्जॉस्ट सिस्टम पर जाम हो जाएंगी। इससे इंजन पर एक ब्रेक प्रेशर भी पड़ने लगेगा। और अगर कहीं इंजन कम स्पीड पर चल रही है तो इंजन के अंदर कम फ्यूल जल रहा होगा। तो कम फ्यूल के जलने से जो इंजन के अंदर जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वह कम पैदा होंगी। तो इंजन सिलेंडर से कम मात्रा में एग्जॉस्ट गैसें बाहर निकलेंगी जिनका प्रेशर भी कम होगा। तो जो कम मात्रा में जो एग्जॉस्ट गैसें जो बाहर निकल रही हैं जिनका प्रेशर भी कम है वह टर्बोचार्जर के जो टरबाइन व्हील हैं उनको बिना घुमाए ही वह एग्जॉस्ट सिस्टम या साइलेंसर की ओर बाहर चली जाएंगी। तो इससे जो टरबाइन व्हील है वह नहीं घूम पाएगा। जब टरबाइन व्हील नहीं घूमेगा तो इससे जो लगा हुआ जो कंप्रेशर व्हील है वह भी नहीं घूमेगा, जिससे जो वायुमंडलीय जो हवा है उसको पंप करने में असुविधा होगी, जिससे इंजन सिलेंडर में जो चार्ज है जो हवा की जो मात्रा है वह फिलअप नहीं हो पाएगी। इससे ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पाएगा, क्योंकि सिलेंडर पूरी तरह से भर नहीं पाया है। इससे जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम होगा, तो ईंधन भी ठीक से नहीं जल पाएगा। एक तरह से अधूरा चार्ज जलेगा। तो इस समस्या के समाधान हेतु दो तरह से डिजाइन किए हुए टर्बोचार्जर प्रयोग किए जाते हैं। पहला है फिक्स जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर और दूसरा वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर की। तो फिक्स जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर में जो कंप्रेस किया गया जो हवा है और इसकी आवश्यक मात्रा
जो इंजन सिलेंडर में भेजी जानी है एक वेस्ट गेट के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो इस टर्बोचार्जर में वायुमंडलीय जो हवा फिल्टर से छन करके, एयर फिल्टर से छन करके इस कंप्रेशर व्हील के माध्यम से उसको सक किया जाता है और इंजन सिलेंडर की तरफ, इंटेक सिस्टम की तरफ भेजा जाता है कंप्रेस करके। तो जो इंजन सिलेंडर की ओर भेजी जाने वाली जो हवा की जो आवश्यक मात्रा है उसको एक वेस्ट गेट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। तो वेस्ट गेट जो एग्जॉस्ट सिस्टम की तरफ लगा हुआ है, ये एक वेस्ट गेट है जो इंजन सिलेंडर में भेजने वाली जो हवा है उसको नियंत्रित करता है वेस्ट फ्रीक्वेंसी वाल्व और ईसीयू के माध्यम से। तो इस तरह से यह इंजन की स्पीड के आधार पर टर्बोचार्जर की जो आउटपुट या कंप्रेस जो एयर है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो इस फिक्स जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर के द्वारा टर्बोचार्जर के दबाव को नियंत्रित करने के लिए दो माध्यम का उपयोग किया जाता है। पहला है एग्जॉस्ट साइड बाईपास और दूसरा है इनलेट साइड बाईपास। तो एग्जॉस्ट साइड बाईपास ये एक बाईपास मार्ग बना है जिस पर एक वाल्व लगा है जिसको हम वेस्ट गेट कहते हैं। ये वेस्ट गेट वेस्ट फ्रीक्वेंसी वाल्व और ईसीयू के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। और इंटेक सिस्टम की तरफ इनलेट साइड बाईपास मार्ग बना हुआ है जिस पर एक थ्रॉटल बाईपास वाल्व लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये काम कैसे करता है, मान लिया जाए इंजन में अधिक फ्यूल के जलने से या उसकी स्पीड अधिक होगी तो फ्यूल की मात्रा भी अधिक जलने लगेगी। तो अधिक फ्यूल जलने से जो इंजन सिलेंडर से जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वह अधिक मात्रा में अधिक प्रेशर से निकलने लगेंगी। तो इससे क्या होगा कि एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से इंटर करेंगी जिसकी मात्रा बहुत अधिक है। तो कुछ मात्रा टरबाइन व्हील को घुमाती हुई साइलेंसर की तरफ आगे बढ़ेंगी और कुछ मात्रा जो वेस्ट गेट है इसके खुलने से यहाँ से वो बाईपास हो जाएंगी और यहाँ से बाहर चली जाएंगी। इससे जो टरबाइन व्हील है वह अधिक स्पीड पर नहीं घूमेंगी। तो जो कंप्रेसर व्हील है वह भी कम स्पीड पर घूमेगा और जो कंप्रेस जो हवा है इंजन सिलेंडर की ओर उसमें कम कंप्रेस करेगा। मान लिया जाए यहाँ पर अधिक प्रेशर बढ़ने लगता है, जो कंप्रेसर व्हील के माध्यम से हवा का प्रेशर इस ओर इंजन सिलेंडर की ओर अगर अधिक होने लगता है तो थ्रॉटल जो बाईपास वाल्व जो लगा हुआ है बाईपास मार्ग पर उसको खोल करके जो कंप्रेसित जो हवा है वह यहाँ से वह इसी स्थान पर वह घूमने लगेगी। जो अधिक प्रेशर युक्त अगर हवा कंप्रेसर व्हील के माध्यम से जो इंटेक सिस्टम है इस तरफ अगर बढ़ने लगे। इस सिस्टम में एक ईसीयू लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो इंटेक सिस्टम पर जो थ्रॉटल वाल्व है उसकी पोजीशन के अनुसार इस टर्बोचार्जर को कंट्रोल करता है, इसकी जो स्पीड है उसको नियंत्रित करता है ताकि इंजन की आवश्यकता अनुसार इंजन सिलेंडर में जो हवा है उसकी मात्रा, निर्धारित मात्रा भेजी जाए और जो एग्जॉस्ट जो गैसें हैं उसको बिना किसी परेशानी के इस सिस्टम को चलाते हुए जो एग्जॉस्ट गैसों की जो अधिक मात्रा है उसको हम जो साइलेंसर की ओर से बाहर निकाल सकें। मान लिया जाए अगर एग्जॉस्ट गैसों की मात्रा कम है या इंजन की जो स्पीड है कम है तो इंजन के अंदर जो फ्यूल है वह कम जलेगा। इससे जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वह एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते कम आएंगी जिसका प्रेशर भी कम होगा। तो जो गैसें जो आएंगी वह पूरी की पूरी मात्रा टरबाइन व्हील से टकराते हुए साइलेंसर की ओर चली जाएंगी। इस समय वेस्ट गेट नहीं खुलेगा क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसों का जो प्रेशर है उसकी जो मात्रा है वह कम है। तो इसलिए यहाँ पर टरबाइन व्हील को घुमाने की आवश्यकता है। तो पूरी जो मात्रा है वह इस टरबाइन व्हील को घुमाती हुई आगे की ओर बढ़ेंगी। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है इंजन की स्लो स्पीड या हाई स्पीड पर भी कार्य करते रहेगा और इंजन की आवश्यकता अनुसार उसको हवा या चार्ज मिलता रहता है। अब बात करते हैं वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर की। तो यह भी
टर्बोचार्जर का ही एक प्रकार है जिसमें टरबाइन व्हील की स्पीड या आरपीएम को नियंत्रित करने के लिए इस टरबाइन व्हील के चारों ओर वेन्स लगे हुए हैं। ये वेन्स हैं, ये वेन्स टरबाइन व्हील पर पड़ने वाले एग्जॉस्ट गैसों के फ्लो या प्रेशर के अनुसार अपनी जो स्थिति है उसको इस एक्चुएटर के माध्यम से परिवर्तित करते रहती हैं, जिससे टरबाइन व्हील की स्पीड या आरपीएम नियंत्रण में रहती हैं। तो वेरिएबल जियोमेट्रिक टर्बोचार्जर को कुछ इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि जब इंजन स्लो स्पीड पर चल रहा होता है, इस समय जो एग्जॉस्ट गैसें हैं वो कम मात्रा में तथा कम प्रेशर में होती हैं। तो इस समय टरबाइन व्हील को घुमाने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता होती है। इस समय टरबाइन व्हील के चारों ओर लगे वेन्स की पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएंगी, जिससे एग्जॉस्ट गैस की जो पूरी मात्रा है, जिनका प्रेशर ही कम है, वो जैसे ही टरबाइन सेक्शन में प्रवेश करेंगी, वो इस वेन्स के इस तरह की पोजीशन के कारण वो सीधे ही टरबाइन व्हील से टकराने लगेंगी और टरबाइन व्हील को घुमाएंगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी लॉन में दूर तक पानी का छिड़काव करना है और पानी के पाइप का लंबाई कम है और पानी दूर तक भी छिड़काव करना है तथा उस पानी में पानी का प्रेशर भी कम है। तो इस समय प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपनी उंगलियों की सहायता से हम पाइप का मुंह छोटा कर देते हैं, कुछ इस तरह से। पाइप का जो मुंह है आगे की ओर, उसको हम प्रेस करके छोटा कर देते हैं और इससे क्या होता है कि पाइप में आने वाला जो पानी है उसका प्रेशर तो कम है, लेकिन आगे मुंह इस तरह से छोटा होने से यहाँ से जब पानी बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है और दूर तक उसे छिड़का जा सकता है। तो यहाँ पर पाइप का मुंह को छोटा करना अर्थात इसकी ज्योमेट्री चेंज करना है। तो यहाँ पर टर्बोचार्जर की ज्योमेट्री भी कुछ इसी तरह से बदलती है, जिससे एग्जॉस्ट गैसों में कम प्रेशर होने पर भी वेन्स के माध्यम से प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे टरबाइन व्हील इंजन की कम स्पीड पर भी अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकता है या अपने निर्धारित स्पीड पर जो टरबाइन व्हील है उसको घुमा सकता है। तो अब वेन्स की दूसरी पोजीशन पर चलते हैं। तो जब इंजन अधिक स्पीड पर चल रहा होगा तो इस समय इंजन सिलेंडर के अंदर अधिक फ्यूल जल रहा होगा। अधिक फ्यूल के जलने से एग्जॉस्ट गैसें भी अधिक मात्रा में तथा अधिक प्रेशर से बाहर निकलेंगी और इस टरबाइन व्हील को घुमाने लगेंगी। तो इस समय टर्बोचार्जर की वेन्स की पोजीशन कुछ इस तरह से रखनी होती है ताकि जो एग्जॉस्ट जो गैसें हैं, जली हुई जो गैसें हैं, जो अधिक प्रेशर के साथ में तथा अधिक मात्रा में हैं, बिना किसी परेशानी के एग्जॉस्ट सिस्टम के माध्यम से बाहर निकल सकें। मान लो कि इस समय भी हम टर्बोचार्जर की जो ज्योमेट्री है उसे चेंज नहीं करते हैं, पहले की तरह इस तरह से सक्रिय पोजीशन पर रखते हैं, तो इंजन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट गैसें हैं जो अधिक मात्रा में हैं तथा अधिक प्रेशर में हैं, वो सीधे ही टरबाइन व्हील से जाकर के टकराएंगी और टरबाइन व्हील को बहुत तेजी से घुमाने लगेंगी। इसके साथ ही एग्जॉस्ट गैस की पूरी मात्रा सरलता से बाहर भी नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि उनमें एक अवरोध पैदा होगा जिससे इंजन बैक प्रेशर करने लगेगा। जो एग्जॉस्ट गैसों की जो मात्रा है वह आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगी, जिससे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इस टर्बोचार्जर के टरबाइन सेक्शन पर एक प्रेशर पड़ेगा एग्जॉस्ट गैसों का, जिससे इंजन बैक प्रेशर करने लगेगा।
इस कारण से इंजन के हाई स्पीड पर टर्बोचार्जर के वेंस की पोजीशन कुछ इस तरह से रखी जाती है ताकि एग्जॉस्ट गैसें सरलता से बाहर निकल जाएं और टर्बोचार्जर की स्पीड भी नियंत्रण में रहे। तो इस तरह से वेरिएबल ज्योमेट्रिक टर्बोचार्जर के अंदर वेंस के माध्यम से टर्बोचार्जर की ज्योमेट्री वेरी की जाती है या परिवर्तित की जाती है ताकि इंजन अपनी पूरी क्षमता पर अपनी शक्ति विकसित कर सके। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।